गुड सभी बच्चों का संस्कृत की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ के अगले अंश का अर्थ यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो पिछले पाठ में जहाँ तक पढ़ चुके थे, हाथी ने जब कहा कि मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ, उसके पश्चात बंदर उसकी पूंछ खींच करके पेड़ पर कूद जाता है। उसी समय देखिए उसके आगे की कहानी है, कल तक जिस वीडियो में था। बकह अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति, मुझे छोड़ करके कैसे कोई दूसरा राजा हो सकता है। शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, ठंडे पानी में बहुत समय तक। अविचलः ध्यानमग्नः, स्थित प्रज्ञ एव, लगातार ध्यान में लगा हुआ, स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित्वा रुक करके सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, सभी के रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनां निर्मीय च, और योजना बना करके स्वसभायां विविध पदमदं कुर्वाण यजंतुभिश्च, और अपनी सभा में विभिन्न प्रकार के पदों को अलंकृत करने वाले जानवरों के साथ मिलकर के रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा के उपायों को कार्यान्वित करूँगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य है, इसलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। अब मयूर, मोर कहता है वृक्षोपरितः, पेड़ के ऊपर से, साट्टहासपूर्वकम, हा हा हा, हंसते हुए, विरम विरम, रुको रुको, आत श्लाघया किम न जानासि, यत, अपनी प्रशंसा कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत इह नौरियो। करें कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, यदि नरपति अर्थात राजा, नराणां पति ही नरपति, सम्यक न स्यात्, प्रजा नेता अर्थात प्रजा को ले जाने वाला, प्रजा का विकास करने वाला, अगर राजा ही ठीक नहीं होगा तो प्रजा क्या होगी। अकर्णधारा जलधौ, बिल्कुल प्रजा आधार विहीन हो जाएगी। जैसे जलधौ, समुद्र में बिना आधार के भटकी हुई नाव अंत में डूब जाती है। विप्लव इति इह, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रजा जो है राजा के अभाव में आधार विहीन हो करके दिग्भ्रमित हो जाएगी, अर्थात राजा उचित होना चाहिए। को न जानाति तत्तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञेति व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि, स्थिर प्रज्ञ इस बहाने से श्रेष्ठ मछलियों को छलपूर्वक ग्रहण करके क्रूरता से खाते हो। धिक त्वाम, तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो पक्षियों का पूरा वंश ही तिरस्कृत हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद मयूर फिर से अब इसके बाद वानर सर्वम अतएव कथयाम, इसीलिए मैं कह रहा था
यत अहम यो योग्य वनराज पदाय, मैं ही जंगल का राजा बनने योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा। इसलिए जल्दी से सभी जंगली जानवर हमारे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाइए। अरे वानर तुष्णीम भव, मोर कहता है अरे बंदर चुप रहो। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम जंगल का राजा बनने के योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम यो शिखाम स्थापयता विधात्रा एवाहम पक्षीराज कृता। देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा बना करके विधाता ने ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जा भवन्तु। इसलिए जंगल में निवास करते हुए मुझे जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार रहो। जंगल में निवास कर पश्यतु वने निवसंतम मम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जा भवन्तु। अधुना यत् कथम कोप्यन्यः विधातो निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमत। इस समय कोई भगवान के निर्णय को दूसरा बना सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। अब क्या होता है, इतने में चीता भी आता है। व्याघ्र चित्रकव, अरे वनराय पदाय सुपात्रम चीयते। अरे जंगल के राजा पद के लिए सुंदर पात्र का चयन हो रहा है, योग्य व्यक्ति का चयन हो रहा है। एतदर्थम तो अयम एव योग्यो, इसलिए इसके लिए तो आवाम एव योग्यो, मतलब बाघ और चीता दोनों कहते हैं कि हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, दोनों में से किसी एक का चयन कर लीजिए सर्वसम्मत से। सिंह तुष्णीम भव, तुम दोनों शांत रहो। युवाम अपि मत्सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक हो, दूसरों को खाने वाले हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। ये जंगली जानवर भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलित, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। सर्वे पक्षिण उच्चये आम कश्चित् खगः एव वनराजा भविष्यति। हाँ, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। लेकिन कोई भी पक्षी अपने को छोड़ करके अन्य किसी को इस पद के लिए योग्य नहीं समझता। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम विचारितम। तब उन्होंने गहरी नींद में सोते हुए, निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देख करके विचार किया। यद ऐसा कि यह आत्मश्लाघाहीन, आत्मप्रशंसा से विरक्त, पद निर्लिप्त, पद से विहीन, पद का लोलुप न होता हुआ, उलोको एवं अस्माकम राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, आपस में आदेश करते हैं। तद आनीयंताम नृप अभिषेक संबंधिनः संभारा, इसलिए राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियों को उपस्थित कीजिए। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गंतुम इच्छन्ति, तैयार होने के लिए। तर्हि अनायासे, उसी समय अचानक ही काकट्टाः पूर्ण सुरेण हंसते हुए, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुखसार सादि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य करालवक्तस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। यह बिल्कुल अनुचित है कि यत मयूर की मयूर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस इत्यादि प्रधान पक्षियों के रहते हुए भी दिन के अंधे हमेशा क्रोधित मुख वाले पक्षी के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन तक सोते रहने वाला ऐसा कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, हमारी कैसे रक्षा करे। वस्तुतस्तु
स्वभाव रौद्रमत्युग्रम पूरम अप्रियवादिनम उदूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। करें वास्तव में स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाले, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा करके कौन सी सफलता मिलेगी। ततः प्रविशति प्रकृति ही माता, इसके बाद मंच पर प्रकृति माता का प्रवेश होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज यहीं तक। आगे अगले पार्ट के साथ फिर हम एक दिन और मिलेंगे इस पार्ट के लिए अगले वीडियो में।